हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की हम खोज करें। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ जहां मसीह विद्यमान है। आमीन, हालेलुया। सो इस समय आइए हम सब मिलकर हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद करें, आराधना करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूं आराधना एक समर्पण है। सो समर्पण के साथ आमीन, आमीन, दिल के गहराई से आनंद और खुशी के साथ प्रसन्नता के साथ हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए लेकिन इसलिए कि वो हमारा परमेश्वर है, इसलिए कि वो हमारा प्रभु है। आमीन, इसलिए क्योंकि वो सृजनहार है। आमीन, हम सृष्टि की वस्तुओं की नहीं लेकिन सृजनहार परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन, आइए हम सब मिलकर एक हाथ में वीणा जो परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद, आराधना को दर्शाता है और दूसरे हाथों में धूप जो प्रार्थना को दर्शाता है, दोनों उठाते हुए आइए परमेश्वर की आराधना करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं दिल से चाहता तुझे, तू देता खुशियाँ मुझे, मैं दिल से चाहता तुझे, तू देता खुशियाँ मुझे, मैं मन से चाहूँ यही कि पहुँचूं तेरे करीब, मैं मन से चाहूँ यही कि पहुँचूं तेरे करीब। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी मर्जी हो मेरे जीवन में पूरी करो। बोलिए समर्पण के साथ, हे प्रभु तेरी मर्जी को मेरे जीवन में पूरी करो। सुन के जो आती शरण, तो मन में होती उमंग, सुन के जो आती शरण, तो मन में होती उमंग, भर दे तू मुझको पिता, पाऊं आशीष तुझसे सदा, भर दे तू मुझको पिता, पाऊं आशीष तुझसे सदा। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी मर्जी हो
सुन ले। बोलिए ना प्रार्थना के साथ, प्रार्थना पूर्वक। हाँ प्रभु, हे प्रभु तेरी मर्जी को मेरे जीवन में पूरी करो। हे प्रभु तेरी मर्जी को मेरे जीवन में पूरी करो। मेरे जीवन के हर दिन में तेरे नक्शे कदम पर चलो। मेरे जीवन के, बोलिए दिल की गहराई से प्रार्थना के साथ कहें, तेरे नक्शे कदम पर चलो। मेरा सब कुछ तेरा मसीह, रहे मुझ पर तेरा ही करम। बोलिए ना, मेरा सब कुछ तेरा मसीह, रहे मुझ पर तेरा ही करम। सुन ले, सब कुछ तेरा मसीह, रहे मुझ पर तेरा ही करम। मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ, मेरा आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा नौकरी, मेरा बिजनेस, सब कुछ जो तूने दिया है, सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं। हे प्रभु तेरी मर्जी को मेरे जीवन, बोलिए ना, बोलिए ना, पूरी करो। हे प्रभु तेरी मर्जी को मेरे जीवन में पूरी करो। बोलिए ना, बोलिए ना, हे प्रभु तेरी मर्जी, मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरी योजना, तेरा उद्देश्य, तेरा मकसद, तेरा वचन, तेरे वायदाएं, तेरी प्रतिज्ञाएं, हाँ प्रभु मेरे जीवन में तू पूरी कर। मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आता हूँ। यस ओ नाथा, हे प्रभु तेरी राजा जीवन में पूरी करो। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में एक ही एक मकसद होने पाए कि कैसा भी हो मेरे जीवन में, मेरे जीवन के द्वारा मेरे प्रभु की इच्छा पूरी हो। हालेलुया, मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। आमीन आमेन। आमीन। मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया। सो हमारी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि हो। आमीन आमेन आमीन हालेलुया। हालेलुया। और उसकी इच्छा में एक इच्छा है कि हम परमेश्वर का भय मानते हुए, आमीन उसके वचन के अनुसार जीते हुए, चलते हुए, आमीन हालेलुया। आमेन, आमीन। हमारे जीवन में वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करना, ये उसकी इच्छा है। आमीन आमेन। हालेलुया। सो उसकी इच्छा को पूरी करते हुए हालेलुया। उसके राज्य में प्रवेश करना हमारे जिंदगी का मकसद होने पाए। आमीन आमेन आमीन हालेलुया। हालेलुया। या एक और गीत गाकर दिल की गहराई से हम परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। यस, थैंक यू फादर। विचार और कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। प्रभु महान विचार कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत का चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, तू कितना महान, कितना महान, तू कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार।
मसीह आएगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महा, तब झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान। Yes, Lord. कितना वो जलाने वाला है, वो जलाने वाला है, कितना कितना महान। मसीह आएगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा, हिम्मत के साथ आशा के साथ बोलिए, जहां आनंद महान, तब झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान था, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, तू कितना महान, कितना महान, कितना महान। बोलिए ना, बोलिए, तू महान है, महान है, कितना महान, तू कितना
महान खुदा, तू है महान, हाँ तू है महान, तू है महान, तू है महान, तू है Thank you, Lord. हाँ प्रभु Thank you, Father. Thank you, Jesus. तू महान है, तेरे जैसा, तेरे समान, तेरे तुल्य और कोई नहीं, और कोई नहीं। और कोई नहीं है राजा। तू स्तुति के योग्य है, हमें योग्य है। तू महिमा के योग्य है, तू आराधना के योग्य है, तू धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। कौन तेरी स्तुति कर सकता है? आमेन, हालेलुया। कौन तेरे समीप आ सकता है? आमेन, जीसस। लेकिन धन्य वे हैं ओ, जिनको तू चुनकर अपने समीप लेके आता है। आमेन, जीसस। हालेलुया, हाँ पिता, हालेलुया। हाँ प्रभु, हम आए नहीं लेकिन तू हमें लेकर आया है। आमेन, हालेलुया। तेरी महानता के लिए, ओ तेरी विश्वास योग्यता के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू राजा, आमेन, जीसस। स्वामी, आमेन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद। आगे के समय को आमेन, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमेन, सारी महिमा हम केवल और केवल तुझी को देते हैं, आमेन, क्योंकि जीसस। तू ही योग्य है। आमेन, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हर एक परमेश्वर के बच्चों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। हालेलुया, हालेलुया। वो जल्द आने वाला है। आमेन, आमेन। वो जल्द आ रहा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हर एक आंख उसे देखेगा। वचन कहता है जिन्होंने उसको भेदा है वे भी उसको देखेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार हम सुन रहे थे युक्तियों के बारे में। आमेन। आमेन। शैतान की युक्तियों के बारे में भी हमने वहां देखा, और इतना भी नहीं, हमने ये भी देखा कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है या तो क्या करता है। हालेलुया, आमेन। आमेन। वचन कहता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। आमेन। वचन ये भी हमें सिखाता है कि शैतान को अवसर ना दो, ना देना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। नहीं सकती। आमेन। आमेन। सो हमारा परमेश्वर जो युक्ति करता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। वचन कहता है जब मैं काम करना चालू करूं कौन मुझे रोक सकता है। आमेन। सो जब वो काम करना शुरू करे, न किसी शक्ति, न किसी व्यक्ति, न किसी युक्ति, न कोई सरकार की ताकत है कि उसके कार्यों को रोक दे। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जबकि हम लोग इस समय कोरोना के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, जबकि सारा विश्व ये कोरोना का शिकार है। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या अमीर, क्या गरीब, हर एक व्यक्ति इससे पीड़ित है। और इसके द्वारा होने वाले जो परिणाम हैं उससे सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं। लोग इस समय डर, चिंता, निराशा, घबराहट, और इतना भी नहीं, महंगाई और बेरोजगारी के बीच में जूझ रहे हैं। जैसे भजन संगीता 74 का 9 में लिखा है, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। आमेन। सो परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता कि ये दशा और कब तक रहेगी। हालेलुया। ऐसा लगेगा कि हालात अभी सुधर रहे हैं, अभी हमें ऐसा महसूस होगा कि हालात अभी सामान्य हो रहे हैं, लेकिन तभी एक नए समस्या का
धमाका होगा, हालेलुया, सीरियल ब्लास्ट के समान, स्तोत्र, हालेलुया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हालेलुया। स्तोत्र, हो सकता है थोड़े समय के बाद, थोड़े दिनों के बाद ये कोरोना सबे मुक्ति मिल जाए, स्तोत्र, लेकिन चेन के समान हालेलुया, दूसरा समस्या धमाका करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय के पहले कुछ वचनों में इस प्रकार हम देखते हैं, यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है, हे पुरनियों सुनो। स्तोत्र, हालेलुया, किसको? हे पुरनियों सुनो। प्लीज प्रार्थना के साथ सुनिए, प्रार्थना के साथ बैठिए, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करने पाए। आमीन, आमेन। हालेलुया, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाओ, हालेलुया, कान लगाकर सुनो। आमीन, क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में व तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई? हालेलुया, योएल नबी के द्वारा परमेश्वर क्या बोलता है? आमीन, क्या ऐसा समय क्या कभी तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुआ है? हालेलुया, अपने लड़के बालों से इसका वर्णन करो, और वे अपने लड़के बालों से और फिर उनके लड़के बाले आने वाली पीढ़ी के लोगों से। माता पिता से मेरी विनती है, जिन परिस्थितियों से आप गुजरे, जिन कष्टों से होकर आप गुजरे, स्तोत्र, जिस तंगी से होकर आप गुजरे, जिस कष्ट को, जिस नष्ट को, जिस अकाल को, जिस भुखमरी को आपने देखा है, आपने अनुभव किया है, आपके बच्चों को भी बताएं। हालेलुया, आगे लिखा है चौथे पद में, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया। स्तोत्र, 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 कौन सी टिड्डी आई? गाजाम नामक एक टिड्डी आई और वो फसल को उसने खा लिया। लोगों ने उसे चाहाश, अब ये गाजाम नामक टिड्डी से हमें क्या मिली? छुटकारा मिल गया है। लेकिन देखते ही देखते गाजाम नामक टिड्डी ने जो खाकर बचाया था उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। लोगों ने सोचा चलो ठीक है, गाजाम आया और चला गया, और उसके बाद अरबे नामक टिड्डी आई, वो भी खाकर चला गया, चलो अभी हमें थोड़ी आराम मिला है थोड़ा। लेकिन जैसे ही लोग ये सोच ही रहे थे कि भाई थोड़ा बहुत अभी बैलेंस बचा है, काम चला लेंगे, इतने में लिखा है जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। स्तोत्र, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सीरियल ब्लास्ट जैसे होता है। हालेलुया, स्तोत्र, लोगों ने सोचा चलो ठीक है, येलेक आया, अब ये प्रॉब्लम खत्म, हालेलुया, अभी हमें इससे मुक्ति मिल गई है, स्तोत्र, अब हमें और कुछ देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सोच ही रहे थे, लिखा है जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासील नामक टिड्डी ने आमीन, खा लिया। हालेलुया, एक के पीछे एक। स्तोत्र, स्तोत्र, अभी भी ऐसा ही हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होने वाला है। जैसे हमने पिछली बार देखा, शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है, बिजली के समान गिरते हुए देख रहा हूं करके प्रभु ने कहा, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। आमेन। आमीन। सो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, ज्योति के संतान हैं, हालेलुया, सावधान रहें, आमीन, सचेत रहें। आमीन, हालेलुया। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, नहीं है। आमीन, शैतान कौन है करके परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है। कौन है वो? भरमाने वाला, भ्रमित करने वाला, भटकाने वाला, लक्ष्य से भटकाने वाला, गुमराह करने वाला, उस्काने वाला, उलझाने वाला, ललचाने वाला, लुभाने वाला, परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदलने वाला झूठा, हत्यारा, दोष लगाने वाला,
परखने वाला, परीक्षा करने वाला, निराश करने वाला। वचन कहता है वो ज्योतिर्गमय स्वर्गदूतों का भी रूप धारण करने वाला, धोखा देने वाला, शक और संदेह को लाने वाला, अलग करने वाला, डिवाइड करने वाला, कमजोरियों को जीवन में ले आने वाला, दुर्बलताओं को ले आने वाला, यस, रोग और बीमारियों को ले आने वाला, अकस्मातों को ले आने वाला, नाश को ले आने वाला, मृत्यु को ले आने वाला, हरावट को, पराजय को हमारे जीवन में ले आने वाला। लेकिन प्रियो, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। जैसे हमने देखा वो कौन है, उस्काने वाला। पहला इतिहास और उसका 21:1 में लिखा है, और शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर, किसके विरुद्ध? इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इज़राइलियों की गिनती ले। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, और शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर, इज़राइल जो कलीसिया को दर्शाता है, क्या किया? किसको उस्काया? दाऊद को उस्काया। थोड़ा प्रेरणा दिया। क्या प्रेरणा दिया? कि इज़राइलियों की गिनती ले। कभी कभी हमारे मन में भी कुछ कुछ आइडिया शैतान लेके आएगा, कुछ कुछ प्रेरणा लेके आएगा, लेकिन आत्मा में हमें परखना है कि ये जो विचार मेरे मन में आ रहा है ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। वहां पर लिखा है दाऊद को क्या किया है? उस्काया है। किस लिए? इज़राइलियों की गिनती लेने के लिए। हम लोग सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या गलती है? गिनती तो है, गिनती लेने में क्या बुराई है? क्या ये भी पाप है? हालेलुया। लेकिन इसी संभव को दूसरा शमूएल 24:1 में लिखा है, और यहोवा का कोप इज़राइलियों पर फिर भड़का। किसका कोप? यहोवा का कोप इज़राइलियों पर फिर भड़का, और उसने, किसने? शैतान ने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इज़राइल और यहूदा की गिनती ले। क्यों कोप भड़का? क्यों परमेश्वर का कोप इज़राइलियों पर भड़का? क्योंकि शैतान ने क्या किया? दाऊद को उभारा, उस्काया, प्रेरणा दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जैसे उसने यीशु को उस्काया, जैसे उसने यीशु की परीक्षा की, उस्काया ना, उसको प्रेरित किया ना। पत्थर है, रोटी बना के खा ले, पहाड़ पर लेके जाके ऊपर से कूद जा, उस्काया। आत्महत्या करने के लिए उस्काया, उसको दंडवंत करने के लिए उस्काया, प्रेरित किया, ललचाया। सब कुछ तुझे दे दूंगा, ये सब मेरा है। हालेलुया। जैसे हम टीवी में आने वाले झूठे विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं। हम जानते हैं टीवी में आने वाला हर एक एड, हर एक विज्ञापन वो एक झूठ है। आमीन। लेकिन वह झूठ को भी सच के समान हमारे सामने क्या करता है? पेश करता है, और हमारे ज्ञानेंद्रियों को और हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। हम डिसीजन ले नहीं पाते, हम निर्णय ले नहीं पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। वो हमें इतना कन्विंस कर देगा कि हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। वो हमें इतना मजबूर कर देगा कि उसकी बात हमें माननी पड़ेगी। उसकी चतुराई में फंस जाते हैं। हम जानते हैं टीवी में जितने भी ऐड आते हैं वस्तुओं के, वो सारे ऐड झूठ है। लेकिन तो भी वो झूठ को इतनी सफाई के साथ, इतनी सच्चाई के साथ वो पेश करता है कि हम भी उसके झांसे में आ जाते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं फेयर एंड लवली के क्रीम से कोई गोरा नहीं होता, तो भी सालों से लगाते हैं। हालेलुया। हर एक ऐड आप देखिए। आज
वो एड के पीछे कंपनियां इतने रुपयों को खर्च करती हैं, उसका जो मूल जो कॉस्ट है उससे भी अधिक पैसा जो है वो एड में वो लगाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो दिखता है सो बिकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में दुष्टों की कई युक्तियों के बारे में लिखा है। उन युक्तियों के कुछ नामों के बारे में लिखा है कि वो किस प्रकार की युक्तियां हैं, वो किस प्रकार के आइडियाज हैं। भजन संगीता पहला अध्याय और उसका पहले वचन में हम देखते हैं, हम सबको मालूम है, सबको कंठस्थ है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हमेशा आपके चारों ओर इस प्रकार के सलाह देने वाले, आइडिया देने वाले, युक्ति हमेशा आपके चारों ओर मिलेंगे। सावधान रहें, हम किससे सलाह लेते हैं, कौन हमारे कानों में सलाह देता है। आमेन। वचन क्या कहता है? कौन धन्य है, कौन आशीषित है? वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। दुष्टों की युक्ति, भजन संगीता 4:2 में लिखा है झूठी युक्ति। वो कहता है मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? कौन सी युक्ति है ये? झूठी युक्ति। बहुत सावधान रहे, बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि शैतान जो आइडिया हमें देता है वो आइडिया कौन सा है, सच्चा है या झूठा। लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, लेकिन आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। भजन 64:6 में हम देखते हैं वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं। कौन सी युक्ति? कुटिलता की युक्ति, कुटिल युक्ति, घटिया युक्ति। वे कहते हैं वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है। हाँ, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। कैसी युक्ति? कुटिल युक्ति। कैसे कुटिलता करें? लेकिन उनके बारे में लिखा है परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा और वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और सावधान रहे प्रियो, इन दिनों में आपके कानों में, आपके मनों में जो आइडियाज आ रहा है, कौन डाल रहा है, किसकी ओर से है वो? हालेलुया। भजन संगीता 140:4 में हम देखते हैं हे यहोवा, ये एक प्रार्थना है। भक्त कहता है हे यहोवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, क्योंकि उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों के उखाड़ने की युक्ति की है। कौन सी युक्ति? पैरों को उखाड़ने की युक्ति। जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, कैसा भी हो, उस जॉब से, उस नौकरी से आपको उखाड़ना है, आपकी कुर्सी से आपको गिराना है, आपके बिजनेस को गिराना है। कैसा भी हो, आपके परिवार को तोड़ना है। लिखा है उन्होंने मेरे पैरों के उखाड़ने की, जो स्थिर है, जो जड़ से लगा हुआ है, जो मजबूती से जड़ से लगा हुआ है, उसको उखाड़ने की। एक कंपनी में आप कितने भी साल से काम क्यों न करते हो, सावधान रहे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके विरुद्ध, आपके पैरों को उखाड़ने के लिए शत्रु युक्तियों को बना रहा है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी युक्तियों को, योजनाओं को, कार्यों को, षड्यंत्र को परमेश्वर निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करे।
इवन सरकारी नौकरी भी क्यों ना हो। आप सोचेंगे मेरे पास तो सरकारी नौकरी है, कौन मुझे उखाड़ सकता है। हाँ। हेलो, आपके पास सरकारी नौकरी हो तो भी उसके लिए वो बाएं हाथ का खेल है। हालेलुया। सो इसलिए आपके पास एक नौकरी हो या बिजनेस है या आपका परिवार है, जो भी हो, शैतान उसको उखाड़ ना फेंकने के लिए या तो उखाड़ने के लिए जो युक्ति वो कर रहा है, उन युक्तियों को परमेश्वर क्या करे, नष्ट करे। आमेन। हालेलुया। नहूम 1:11 में लिखा है, तुझ में से एक निकला है, तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। कौन सी युक्ति? नीचता की युक्ति। देखिए देखिए किस किस प्रकार का युक्ति का नाम है। दुष्ट जो युक्तियां जो बनाता है वो किस किस प्रकार की युक्तियां हैं। हबक्कुक 2:10 में लिखा है, तूने बहुत सी जातियों को काट कर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी। कैसी युक्ति? लज्जा की युक्ति। कैसा भी हो, यह परिवार के ऊपर लांछन लगाना है, यह परिवार के ऊपर कीचड़ उछालना है, यह परिवार को निंदित करना है, अपमानित करना है, शर्मिंदा करना है। फिर से बोलता हूं मैं आपके लिए, हबक्कुक 2:10, क्योंकि तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी। कौन? खुद अपने घर के लिए। हालेलुया। और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा। घर के लिए लज्जा की युक्ति, और कोई नहीं, खुद अपने आप ने। ये परिवार में जो शर्मिंदगी आई है, जो लज्जा की बात हुई है, उसका कारण कौन? स्वयं। लिखा है, और अपने ही प्राणों का दोषी ठहरा। हालेलुया। इफिसी 4:14 में लिखा है, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। कैसी युक्ति? भ्रम की युक्ति। देखिए किस किस प्रकार की युक्तियों के बारे में हमने देखा है। शत्रु क्या करता है हमारे विरुद्ध? भ्रम की युक्तियां। कैसा भी हमें भ्रमित करना है, कैसा भी हमें भटकाना है, भरमाना है, लक्ष्य से हमें हटाना है, बस हमें घुमाए रखना है। इसलिए पौलुस कहता है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। इन दिनों में भरमाने वाली आत्माएं चारों ओर कार्य कर रही हैं। और लिखा है, जो मनुष्यों की ठग विद्या। कौन सी विद्या? यह भी एक पढ़ाई है, कैसा ठगा जाए, कैसा धोखा दिया जाए। ये क्लासेस है। मैंने सुना है जो चोरी करने वाले हैं उनके भी क्लासेस होते हैं कि किस प्रकार चुराएं, किस प्रकार पॉकेट मारें, किस प्रकार चेन झपटें, किस प्रकार लूटें, बैंक कैसे लूटें। ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, पहले बैठकर प्लान बनाते हैं, आइडिया, पहले युक्तियां बनाते हैं। हालेलुया। लिखा है, और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। देखिए उसकी युक्तियां कहीं ठहरने देगा नहीं है, एक जगह में स्टेबल रहने हो देगा नहीं है। अपने उपदेश के द्वारा, अपने डॉक्ट्रिन के द्वारा, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा, और एक बार उसके आटे में आ गए, झांसे में फंस गए। लिखा है, हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, इन दिनों में हमें इस विषय के लिए बहुत अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि शैतान हमारे विरुद्ध युक्तियों को बना रहा है। यस। लेकिन पहला शमूएल 23वां अध्याय
और उसके 9वें पद में एक बहुत एक अच्छी घटना लिखी है। वहां लिखा है पहला शमूएल 23:9 में, तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है शाऊल? हानि की युक्ति। लेकिन लिखा है दाऊद ने जान लिया। क्या कर लिया? दाऊद को मालूम पड़ गया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है। उस समय शाऊल कौन था? राजा। प्रेज़ गॉड। एक बॉस अपने नीचे काम करने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध उसकी हानि की युक्ति कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का अभिषिक्त, आमेन, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का अभिषिक्त, लिखा है दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है। परमेश्वर के बच्चों, यदि आप एक अभिषिक्त हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरे विरुद्ध कौन हानि की कल्पना कर रहा है। और लिखा है इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। किसको लेके आ? जान खतरे में है, दाऊद की जान खतरे में है, लेकिन वो एब्यातार याजक से कहता है एपोद को निकट लेके आ। एपोद क्या है? वो एक याजकीय वस्त्र है। The breastplate with the Urim and Thummim was attached to the ephod. एक याजकीय वस्त्र। हालेलुया है। वचन कहता है हम पुरोहित हैं, राजपदधारी याजकों का समाज हैं। यदि आपके पास ये एपोद है, ये ब्रेस्टप्लेट जिसमें उरीम और तुमीम लगा हुआ है, यदि है तो आपके विरुद्ध कोई भी हानि की युक्ति क्यों ना करे, उन युक्तियों को आप निष्फल करेंगे। यस, उन युक्तियों को आपके आंखों के सामने निष्फल होते हुए आप देखेंगे। परमेश्वर उसको नष्ट करते हुए आप देखेंगे और अनुभव करेंगे। आमेन। एक अभिषिक्त, उसे ये जानना चाहिए। आमेन, हालेलुया। सो याजकीय वस्त्र, हालेलुया, वो एपोद हमेशा हम पहने रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक और घटना दूसरे राजा उसके 6वें अध्याय में हम देखते हैं 8वें पद से। वहां लिखा है अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके, मैं फिर से बोलता हूं, सम्मति करके, अपने सेनापतियों के साथ मिलकर सम्मति करके, अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर सम्मति करके कहा कि अमुक स्थान पर हमारी छावनी होगी। अमुक स्थान पर हम क्या करेंगे? छावनी डालेंगे। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा। ये परमेश्वर का भक्त कौन है? एलीशा। तब परमेश्वर का भक्त एलीशा इजराइल के राजा के पास ये कहला भेजता कि चौकसी करना, अमुक स्थान से होकर नहीं जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। शत्रु राजा के विरुद्ध क्या कर रहा है? बैठकर सम्मति कर उसको नाश करने के लिए युक्तियों को बना रहा है। लेकिन उस युक्तियों को परमेश्वर ने किसको प्रकट किया? एलीशा को। और एलीशा के भक्त ने क्या किया? इजराइल के राजा के पास समाचार भेज दिया कि भाई अमुक स्थान से होकर नहीं जाना। ध्यान से सुने, कभी कभी हमारे माता पिता, हमारे आत्मिक अगुवे, यस, हमें कई बार चेतावनी के साथ हमें सावधान करेंगे। सो कभी भी उनकी चेतावनी को हल्के में न लें। लिखा है नीति वचन में, निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ नाश हो जाता है। सो एलीशा ने क्या किया? लोगों को बेचकर राजा को क्या किया? सावधान किया कि भाई फलाने जगह से नहीं जाना, क्योंकि वहां पर कौन है? अरामी चढ़ाई करने वाले हैं।
तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा कर परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था भेजकर अपनी रक्षा की, और उस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। यानी जब जब अराम का राजा इजराइल के राजा के विरुद्ध योजनाओं को बनाता, तब तब परमेश्वर क्या करता, उसकी युक्तियों को, योजनाओं को, षड्यंत्र को निष्फल कर देता। सो 11 में लिखा है, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, बहुत डर गया वो। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? हम यहाँ पर आइडिया करते हैं, हम यहाँ पर योजनाओं को बनाते हैं, और ये योजना उनको कैसे मालूम पड़ता कौन है इजराइल की राजा की ओर कौन है? उसके कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में अपनी रानी से बोलता है। देखिए, इजराइल का राजा, क्षमा करें, अराम का राजा अपनी रानी के साथ, पटरानी के साथ जो शयन की कोठरी में जो बातें करता है, वो बातें भी परमेश्वर क्या करता है, एलीशा को प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा ने कहा, जाकर देखो कि वहां कहां है, और तब भेज कर मैं क्या करूंगा, उसको पकड़ कर मंगाऊंगा और उसको क्या करूंगा, मैं मारूंगा। लेकिन तब उसको समाचार मिला कि वो कहां है, दोतान में है। कहां पर है? एलीशा कहां रहता था? दोतान। दोतान का मतलब है द लॉ और कस्टम। लॉ का मतलब है कानून, व्यवस्था, विधि, नियम, सिद्धांत, धार्मिकता। कस्टम्स यानी रीति या रिवाज, यह एक प्रकार से उसका एक चरित्र है, ये उसका चरित्र था। यस, जो दोतान में है, परमेश्वर उनको क्या करता है, शत्रु की युक्तियों को, योजनाओं को प्रकट करता है। हालेलुया। क्या हम दोतान में हैं? क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था में खड़े हैं? क्या हम परमेश्वर के नियम में, कानून में खड़े हैं? क्या हम परमेश्वर के सिद्धांत और उसके धार्मिकता में खड़े हैं? हालेलुया। अगर ऐसा है तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हो, स्वप्न के द्वारा हो, दर्शन के द्वारा हो, अपने दास नबियों के द्वारा हो, दासों के द्वारा हो, माता पिता के द्वारा हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो क्या करेगा, आपको आगाह करेगा, चेताएगा। हालेलुया। जैसे एक गधे ने किसको चेताया था? किसको? एक गधे ने एक भविष्यवक्ता को, बिलाम को चिताया था। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी चिताएगा। हालेलुया। दानियल में भी एक सुंदर घटना है, एक ऐतिहासिक घटना। दानियल 6वां अध्याय और उसके 6 और 7 में हम देखते हैं, तब वे अध्यक्ष और अधिपति, ध्यान से सुनिए, तब वो अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए। किसके पास? राजा के पास बहुत ही जल्दबाजी से आए और कहा, हे राजा, हे तारा राजा, तो युगान युग जीवित रहे। कितनी चापलूसी देखी। और लिखा है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। क्या कर रहे हैं यहां पर? परमेश्वर के भक्त दानियल के विरुद्ध प्रार्थना के साथ बैठिए। परमेश्वर के भक्त दाऊद के विरुद्ध जो दिन में बराबर 3 बार यरूशलेम की ओर अपने खिड़की को खोलकर प्रार्थना करने वाले उस दानियल के विरुद्ध क्या किया? कौन कौन? मामूली लोग नहीं है। अध्यक्ष, अधिपति,
हाकिम, न्यायी, गवर्नर लिखा है, आपस में सम्मति की है, आपस में सम्मति प्लान किया है एक व्यक्ति को फंसाने के लिए। देखिए स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। आप भी जहां पर काम करते होंगे, हो सकता है आप अकेले वहां पर मसीह होंगे, आप अकेले वहां पर परमेश्वर का भय मानने वाले होंगे, लेकिन आपके विरुद्ध, हालेलुया, लेकिन यदि आप परमेश्वर की धार्मिकता में खड़े हैं तो हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। उनकी युक्तियों को, योजनाओं को और उनके कार्यों को परमेश्वर क्या करेगा? नष्ट कर कर, पलट कर उन्हीं के सिर पर डालेगा। आमेन। आमेन आमेन। हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम। और परिणाम हम जानते हैं, जिन लोगों ने सम्मति करके, राजा को कन्विंस करके इस प्रकार की आज्ञा निकाली थी, हालेलुया, जिस सिंहों की मांद में डालने के लिए दानियल के लिए प्लान कर रहे थे, उन्हीं सिंहों के मांद में जिन्होंने प्लान किया था वे डाले गए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? हाँ, ये सच है। शैतान कौन है? युक्तिबाज है। लेकिन परम परमेश्वर उन युक्तियों को भी क्या करने वाला है? निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करने वाला है। आमेन। एक और घटना एस्तर की पुस्तक में हम देखते हैं, एस्तर 2 अध्याय और उसका 21 में हम देखते हैं, उन्हीं दिनों में जब मोर्देकाई राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था। कहां पर? मोर्देकाई के बैठने का जगह क्या है? फाटक, राजभवन के फाटक। आमेन। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। सो फाटक वो जगह है जहां पर शत्रु बैठकर क्या करता है? प्लान करता है, युक्तियों को बनाता है। और वहां पर कौन बैठा है? मोर्देकाई, राजा के राजभवन के फाटक के पास। यस, यदि आप राजभवन के फाटक में बैठे हैं, नो डाउट शत्रु कैसी भी युक्तियां क्यों ना बनाए, कितने भी रहस्य में छुपकर, परमेश्वर का आत्मा उनकी युक्तियों को आपको प्रकट करेगा। लिखा है, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे। ये भी मामूली व्यक्ति नहीं है। कौन है ये? द्वारपाल। उनमें से बिक्तान और तेरेश नाम 2 जनों ने राजा शयर्स से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। क्या चलाने की युक्ति की? हाथ चलाने की। भाई कैसे भी हो राजा को क्या करना है? मार डालना है। लेकिन 22 में हम देखते हैं, यह बात मोर्देकाई को मालूम हुई। किसको मालूम हुई? मोर्देकाई को। क्यों? क्योंकि वो कहां पर बैठा हुआ था? राजभवन के फाटक के पास। और वही उसी फाटक में कौन युक्तियों को बना रहा है? ये 2 व्यक्ति। लिखा, यह बात मोर्देकाई को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई। और एस्तर ने मोर्देकाई का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। जब जांच पड़ताल होने लगी तब यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटकाए गए। यह बात राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिखा गया। हालांकि इतना बड़ा काम उसने किया है, राजा की जान बचाई है, तो अभी मोर्देकाई को कोई भी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिला। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता प्रियो। जब कभी भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आप ऐसा सोचते कि मुझे कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता, कुड़कुड़ाना नहीं। हालेलुया। क्योंकि किसके रिकॉर्ड में आ गया है? राजा के रिकॉर्ड में आ गया है। अच्छा हुआ मोर्देकाई को उस समय उसको कुछ क्या नहीं मिला, कुछ गिफ्ट नहीं मिला। अगर मिलता तो एक हो सकता है छोटा सा माला मिल गया होता, या और एक छोटा सा कुछ पोस्ट वगैरह मिल गया होता।
हालेलुया। Jesus, लेकिन अच्छा हुआ उस समय नहीं मिला। कारण क्या है? क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर उसको कहां बिठाना चाहता था? जहां पर हामान बैठा है, Amen. Hallelujah. वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में। Amen. आमेन। Hallelujah. सो प्रतिफल नहीं मिलता है करके, नहीं मिला करके कुड़कुड़ाना नहीं, नाराज नहीं होना, उसके लिए भी धन्यवाद देना। परमेश्वर के रिकॉर्ड में है, समय पर वो अपने क्या करेगा? देगा। वायदा को पूरा करेगा। Amen. हालेलुया, Amen. हालेलुया। हालेलुया। एक और घटना उसी एस्तर के पुस्तक में हम देखते हैं, उसके 3 अध्याय में। वहां पर हम देखते हैं मुर्देकाय और हामान के बारे में। वहां पर लिखा है, उसने केवल मुर्देकाय पर हाथ चलाना, अपनी मर्यादा के नीचे जाना। कारण क्या है? सब लोग मुर्देकाय क्या हामान को सैल्यूट मारते हैं, लेकिन ये मुर्देकाय नहीं मार। झुकता नहीं है, सैल्यूट नहीं मारता है, इसलिए बहुत उसको गुस्सा है। और उसने भी क्या किया? केवल एक व्यक्ति के लिए पूरे यहूदी जातियों को नाश करने के लिए उसने लिखा है युक्ति बनाई। वहां लिखा है, क्योंकि उसने हामान को यह बता दिया था कि मुर्देकाय किस जाति का है। इसलिए हामान ने शहर के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्देकाय की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। क्या निकाली? विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। और जब ये युक्ति जब मुर्देकाय को मालूम पड़ी, वो सारे संभव को हम जानते हैं। एस्तर अपनी सहेलियों के साथ, और इतना भी नहीं, मुर्देकाय अपने लोगों के साथ उपवास करने लगे। टाट ओढ़कर अपने आप को नम्र और दीन करते हुए पश्चाताप करने लगे। हालेलुया। और 8:3 में हम देखते हैं, फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर आंसू बहाकर गिड़गिड़ा कर राजा से बोली कि हामान ने क्या किया है? हम यहूदियों की हानि की युक्ति की है, कैसा भी हो उस युक्ति को निष्फल आपको करना है। तब एस्तर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि यदि राजा को स्वीकार हो और वो मुझसे प्रसन्न है, अंडरलाइन करें कि यदि राजा को स्वीकार हो और वो मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूं। ऑलरेडी ऑर्डर निकल चुका है, किस तारीख को किस महीने यहूदियों का विनाश करना है, आज्ञा निकल चुकी। लेकिन वहां पर हम देखते हैं एस्तर हिम्मत के साथ, प्रार्थना और उपवास के साथ, नाश हो गई तो नाश हो गई, जो भी हो मैं राजा के पास जाऊंगी। और वो क्या कहती है? यदि वह मुझसे प्रसन्न है और मैं भी उसको अच्छी लगती हूं। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, यदि परमेश्वर को हम अच्छे लगते हैं, लो जो युक्तियां शैतान हमारे विरुद्ध करता है, उसकी युक्तियों को उसी के सिर पर पलट कर मारने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थी है। लिखा है कि तो जो चिट्ठियां हमदाता हगागी के पुत्र हामान ने राजा के राज्य के सब प्रांतों के यहूदियों को नाश करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए। आमेन। हालांकि ये हो नहीं सकता, राजा के मुंह से एक बार निकल गया, आज्ञा निकल गई, मोहर लग गई, छाप लग गई, बस राजा भी बदल नहीं सकता। लेकिन यहां पर हम देखते हैं राजा एस्तर से प्रसन्न होने के कारण, हालेलुया, उसके उपवास और प्रार्थना के सामने शत्रु की उन दुष्ट युक्तियों को, योजनाओं को और उसके कार्यों को परमेश्वर ने क्या किया? नष्ट किया है।
हालांकि इस तरह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर शब्द नहीं आया है, लेकिन तो भी उस पुस्तक में हम परमेश्वर के सामर्थी एक ऐतिहासिक कार्य को हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। एस्तर 9 का 24 और 25 में हम देखते हैं, क्योंकि हमदाता आगाकी का पुत्र हामान जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों के नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति, अब राजा को ही मालूम पड़ गया है ये हामान कौन है, दुष्ट युक्ति बनाने वाला है। दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी, वो उसी के सिर पर पलट आए हालेलुया, और वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हमें नहीं बोलेंगे, आमीन, हमें नहीं बोलेंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? शत्रु की युक्तियों को, योजनाओं को और कार्यों को निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करने वाला है। आमेन। आपके विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध, आपके बच्चों के विरुद्ध, आपके नौकरी के विरुद्ध, आपके बिजनेस के विरुद्ध, आपके आत्मिक जीवन के विरुद्ध शत्रु कोई भी युक्ति क्यों न बनाए। जैसे हमने देखा कि जो युक्ति हामान ने बनाई थी वो उसी के सिर पर पलट कर आया। जो फांसी का फंदा उसने बनाया था उसी फंदों में उसके पुत्र और वे चढ़ाए गए। आमेन। आमीन। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, वो बदलता नहीं, बदल देता है। बदल देता है। प्रार्थना करेंगे, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सब मिलके प्रार्थना करें। हालेलुया। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद। शत्रु की युक्तियों को, शत्रु की योजनाओं को, शत्रु के षड्यंत्र को जो वो मेरे विरुद्ध कर रहा है, जो वो मेरे परिवार के विरुद्ध कर रहा है, जो वो मेरे बच्चों के विरुद्ध कर रहा है, जो मेरे नौकरी और मेरे बिजनेस के विरुद्ध कर रहा है, उन युक्तियों को, उन योजनाओं को, उन कार्यों को तो निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करने के लिए तेरा धन्यवाद। मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले। दाऊद ने जान लिया, थैंक यू दाऊद ने जान लिया, एलीशा को मालूम पड़ गया, यस, मुर्देकाई को पता चल गया। आमेन। मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले। कैसा भी हो, कैसा भी हो, प्रभु शत्रु की युक्तियों को नष्ट करना ही होगा। यस, हमें निराशा में डालने के लिए, हमें निराशा में डालने के लिए, हमें चिंतित और व्याकुल करने के लिए, हमें रोगी करने के लिए, बीमार करने के लिए, प्रभु जी सारे युक्तियां हमारे जीवन में ऑपरेशन को ले आने के लिए, अकस्मातों को ले आने के लिए, समय से पहले मृत्यु को ले आने के लिए, परिवारों को तोड़ने के लिए, हमारे पैरों को उखाड़ने के लिए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। शत्रु की युक्तियां, शत्रु की योजनाएं, शत्रु के कार्य निष्फल हो जाएं। एपोद को पहने, एपोद को पहने। यस, दो तान में ही रहे, दो तान में ही रहे, फाटक में ही रहे। मुंह खोले, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करते समय, यस, इस समय जब आप जहां पर भी हैं, आप प्रार्थना करते समय दूसरी तरफ परमेश्वर शत्रु की युक्तियों को, योजनाओं को, कार्यों को परमेश्वर निष्ट करते हुए, निष्फल करते हुए आप देखेंगे। कर दे, नष्ट कर दे, The name of नष्ट कर दे। Jesus। अपा धीरे हाँ, धीरे प्रभु, तेरे बच्चों के विरुद्ध है। तो रिखा ओ माना पिता, तेरे बच्चों के यीशु विरुद्ध मसीह है, के नाम तेरी में कलीसिया के विरुद्ध है। शत्रु की तमाम युक्तियां, योजनाएं, कार्य नष्ट हो जाए। अपा तू नष्ट कर दे पिता। रबा शिखा मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए, भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए, आत्मिक रूप से गिराने के लिए, विश्वास में गिराने के लिए। यीशु मसीह के नाम में यस, मुंह खोलिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परिवार को तोड़ने के लिए, परिवार में अशांति को ले आने के लिए, लड़ाई झगड़े को ले आने के लिए, ओ तकरार को ले आने के लिए, मनमुटाव मतभेद को ले आने के लिए, परिवार को अलग करने के लिए, शत्रु की युक्तियां, शत्रु की योजना, शत्रु के कार्य यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। कलीसिया के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, सेवकाई के विरुद्ध। हाँ प्रभु, तूने आप ही कहा है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होगा। यीशु के नाम में अधोलोक के फाटक, वो शत्रु की युक्तियां प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, होने पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। यस लॉर्ड, रिबा शिखा बरा। यस लॉर्ड। आमीन, आमीन। तेरे बच्चों के नौकरी
नौकरी के विरुद्ध, आमेन जहां पर वो नौकरी करते हैं, आमेन हाँ पिता, सालों से नौकरी करते हैं, आमेन उस नौकरी के से हटाने के लिए, वो पदवी से हटाने के लिए, हालेलुया उनके बिजनेस को तोड़ने के लिए, उनके कॉम्पिटिटर, यस, उनके प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने वाले, उनके विरुद्ध करने वाले जादू टोने के कार्य, ओ उनकी सारी सम्मति को पिता तू निष्फल कर दे, के नाम में निष्फल कर दे, निष्क्रिय कर दे, नाबूद कर दे पिता। वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। केवल तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरी योजना, तेरा उद्देश्य, यस, तेरे वचन, तेरे वायदा, तेरे प्रतिज्ञाएं ही हालेलुया तेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए। आमेन वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। शत्रु की तमाम युक्तियों, योजनाओं, कार्यों को निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करने के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 राजा। सारी महिमा हम केवल और केवल तुझी को देते हैं। आमेन। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। आमेन 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 आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। May God bless you। परमेश्वर आप सबों को बहुत के साथ आशीष दे। आने वाले दिनों में इसी से संबंधित शत्रु की युक्तियों को परमेश्वर ने किस किस प्रकार निष्फल किया, निष्क्रिय किया और नष्ट किया, हम आने वाले दिनों में हम उसको और देखेंगे। आमेन। आमेन। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।